हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और मैं ना आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8:30 बजे के आसपास। तो मैं अभी सो के उठी हूँ और अभी सो के उठ के देखा तो मौसम ना बहुत ज़्यादा साफ़ हो रखा है और धूप ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ लगी है। अभी यहाँ तो धूप नहीं लगी, अभी थोड़ी देर में यहाँ पे धूप लगेगी। लगभग आधे घंटे के बाद यहाँ पे धूप लगेगी। मुझे लगता है 9 बजे के आसपास तो यहाँ पे धूप लगी जाती होगी। सब लोग उठ गए हैं और मैं अभी तक सोई थी, तो अब जाके मैं उठ गई हूँ और चलते हैं घर की ओर, क्योंकि आज ना घर में श्राद्ध दिए जा रहे हैं और सब लोग श्राद्ध की तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों को तो पता ही होगा, आजकल श्राद्ध चले हैं तो आजकल मैक्सिमम घर में श्राद्ध दिए जाते हैं। अब हमारे घर में भी आज श्राद्ध दिए जा रहे हैं, तो घर में हो रही है श्राद्ध की तैयारियाँ। मेरे से पहले तो मेरा भूरा पहुंच गया यहाँ पे। भूरे भूरे यहाँ पहुंचते देखा तो यहाँ पे तैयारियां शुरू हो गई है। शुरू क्या, लगभग तैयारी हो गया सब कुछ। और मम्मी जी यहाँ पे चीले बना रहे हैं। हमारे ना श्राद्ध देने के लिए पहले चीले बनाए जाते हैं। तो और मतलब सबकी जगह अलग अलग रिवाज होता है, पर हमारे यहाँ पे चीले बनाए जाते हैं। ये ना गिन के बनाए जाते हैं, ये होते हैं 16 चीले बनाए जाते हैं। और कुछ एक तो मुझे पता है किसके लिए होते हैं, एक गाय के लिए होता है, एक कुत्ते के लिए और एक चूहे के लिए, और बाकी जो रहते हैं बाकी पितरों के लिए ही रहते हैं। अब सब कुछ यहाँ पे हो चुका है और अब रख देंगे हम इनको बारी बारी से छत के ऊपर। और यहाँ सब कुछ क्लोज हो गया है, तो हम पितर देवता से कामना करते हैं कि हमारा जो भोजन है आप ग्रहण कर लेना। तो अब इनको रख देते हैं हम। अरे बुरा तो खाने लग गया है। अब ना हम लोग छत पे आ गए हैं और जो पितर देवता को रखे हैं भोजन, वो हम यहाँ रखेंगे बारी बारी से छत पे। और मम्मी जी अंदर से दे रहे हैं और बजांगण और पापा जी यहाँ पे रखेंगे एक एक करके छत के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ना धुआं भी काफ़ी ज़्यादा लगा है, तो इसलिए थोड़ा सा टफ हो रहा है लेना और रखना। अब ना यहाँ छत में रख दिए हैं हमने, और मम्मी जी कुछ और ले आए हैं, भोजन छोड़ रहे हैं शायद। वहाँ देखो हमारा भूरा उत्सुक हो रहा है यहाँ आने के लिए। इसको पता है कि यहाँ पे भोजन रखा है, उसको खाने के लिए आ रहा है। अब हम फ्री हो गए सब कुछ काम करके, और धूप भी काफ़ी तेज़ हो गई अब तो। अब चलते हैं और खुद भी ब्रेकफास्ट करते हैं आराम से। हम ना अभी लंच करके फ्री हो गए और मैं चल पड़ी हूँ अब थोड़ी देर रेस्ट करने। मैं ना एक सेब लेके आ गई और मैं सेब भी खा लेती हूँ, तो उसके बाद करते हैं रेस्ट। रेस्ट तो क्या, मेरा तो यही रेस्ट है। दिन को ना नींद बड़ी मुश्किल से आती है, तो फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो चलो सेब खा लेते हैं। मस्त सेब है, मस्त। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं अब उठ गई हूँ और उठ तो क्या, बिस्तर में हूँ अभी। तो आज ना मुझे अच्छे से नींद भी नहीं आई, और थोड़ी बहुत नींद आई भी थी और उतने को बजांगण आ गई। मेरी नींद पूरी खराब कर दी है। मेरी नींद खराब करके देखो कितने आराम से बैठी है वहाँ पे। मैं सुबह सोई हूँ 10 से 12। 2 घंटे सोई है और मुझे रेस्ट करने नहीं दिया इसने। आ गया मेरे को जगाना। मैं तो अभी आई कपड़े धोने। यहाँ क्यों आई, रूम पता है वाला? प्यास लगी थी मुझे, तो बॉटल थी। अच्छा, बाहर तो पानी है ही नहीं, क्यों है ना? नहीं, मैंने पीती ऐसे पानी। ओहो, ऐसा बनना इरादा जुगाने का था। हाँ, और बहाना पानी का है। जतिन ने इसकी हालत खराब कर दी है, शरारती बच्चे। 2017 से 2017 से ही मेरे साथ। अब मैं भी उठ ही गई हूँ और देखो यहाँ पे क्या हालत कर दी है इस टैडी की। बेचारा जैसे टैडी। हमारे घर में एक छोटी शरारती है ना, उसने कर दी सारी हालत इसकी। ओहो, मेरा तो पति टेढ़ा हो गया। वैसे बोरी मैं भी, ओहो मेरा तो पति टेढ़ा हो गया।
पति तो गायब ही हो गया। नहीं, वो टेढ़ा हो गया तो मेरे पति गायब नहीं हुआ। मेरा जीजू, दिस इज माय जीजू। ऐसा है जीजू। अब क्या करने का है, उठा तो दिया है। मम्मी कहाँ है? घास इकट्ठा कर रहे हैं, काम करो काम। मेरा आराम करने का है। मैं आज भी आराम करती, पहले भी आराम करती थी। मेरा सिर्फ खाना बनाने का, वो मैंने सुबह कर दिया है, खाना बना दिया है और बालों का देख क्या हालत हो गई है। गाइस मैं तो सुंदर हूँ, थोड़ी काली हूँ, क्या करूँ। काले तो बचपन से ही है। मतलब काले हुआ तो क्या हुआ, दिल वाले। काले तो बचपन से ही है, अब कौन से गोरे हो जाएंगे। क्रीम लगाने से थोड़ी गोरा होता है, बचपन से ही गोरे होते हैं। यहाँ देखो कौन आ गया है। जिसकी हम बात कर रहे थे वो पहुंच ही गया यहाँ पे। वो एक लाडली, वो एक प्यारी बड़ी हुई। ओ मस्ते, ओहो नमस्ते नमस्ते। जूते खोलने बैठ गया है बेचारा। नमस्ते। ये मैं छोटा शरारती, इसकी हम बात कर रहे थे अभी तक करो। देखो पहुंच गया अब। शरारती पहुंच गया। ये देखो इसके काम, देखो मैं दिखाती हूँ आपको इसके काम। इसके काम तो वैसे देख लिए। इसकी बात कर रही थी मैं कि इसने इस टैडी की हालत खराब कर दी और अभी देखो पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया। ये मेरी शरारती शरारती शरारती। हाय करो गाइस को, नमस्ते करो सभी को, नमस्ते करो सभी को। नमस्ते, हाय नमस्ते। आते ही शरारती स्टार्ट हो गई। देखो इसकी, कभी इसमें हाथ जा रहा तो कभी इसमें हाथ जा रहा है। देखना इसको, इसकी शरारतें देखना। कैमरे के सामने बिल्कुल भी शरारत नहीं कर रहा है। यहाँ रखे कपड़े डाल के पानी देने, देखो किस तरह से लगी है ये। जग से थोड़ी ना, बाल्टी से, बाल्टी पहाड़ी स्टाइल बाल्टी से ही पानी देगी। हो गया डन। अब ये जो एलोवेरा है ना गाइस, जो यहाँ पे लगा है इतना बड़ा हो गया। ये मैंने कुल्लू से लाया था 2019 या 20 में ना, जिसका यूज हम बिल्कुल कभी कभी करते हैं। ये है, मैंने लाया घर को। हाँ हाँ, मैंने ना जांगन के पास दिया था ये, वो तो इसने घर लाया। तो मम्मी ने बड़े नाजुक से पाल रखा है इसको। और यहाँ देखो कितने सारे फूल है। और जांगन यहाँ पे पानी दे रही है और दे भी चुकी है पानी। पता नहीं कैसा पानी दिया होगा, मम्मी की डर से उसने थोड़ा बहुत पानी तो दे दिया है, पता नहीं। अब मैं चल पड़ी हूँ बगीचे की साइड और मम्मी जी है बगीचे में, शायद घास काट रहे होंगे। और यहाँ पे है ये वाली चपानी, ये पक्के खाते हैं। अगर हम इसको ऐसे कच्ची खाएंगे तो अजीब जैसी होगी ये, तो इसको पक्के खाते हैं। ये चपानी देखो, ये एक टहनी तो सूख भी गई यहाँ पे। जी ना यहाँ पे घास इकट्ठा कर रहे हैं और घास के बेडू बना रहे हैं, जो सूख गया घास। यहाँ देखो कितने सारे बेडू बना चुके मम्मी जी। तो मैंने सोचा मैं भी जाती हूँ मम्मी की हेल्प करने, और मम्मी ने तब को क्लोज कर दिया है। यहाँ पे ये पिछले कल काटा था ये वाला घास, तो आज को सूख गया। तो आज मम्मी ने बेडू बना के भी इनको कर दिया है ख़त्म। तीस बेडू है ये, जितने भी मम्मी जी ने यहाँ पे बनाए। और कुछ घास यहाँ पे है मम्मी जी का। ये जो स्टॉक किया हुआ घास, ये ना सर्दियों में काम आता है, क्योंकि सर्दियों में ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ होती है, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए सर्दी के लिए ये स्टॉक रखा है। जो सूखा घास है उसको स्टॉक कर रखा है, ताकि सर्दियों में हम अपने पशुओं को ये सूखा घास दें जो स्टॉक कर रखा है। मम्मी जी कर रहे हैं नंदा और बेला के घर की सफाई। चक्कल दे रखा है मम्मी जी ने और साथ में चली है सफाई। आज चक्कल बनाने की जिम्मेदारी मेरी और मम्मी जी की है, तो मैं बैठ गई हूँ आज पापा जी की सीट में। और आधा काम तो मम्मी जी ने कर दिया है, अब थोड़ा सा काम मेरे लिए भी रखा है। तो मम्मी जी जा रहे हैं घास काटने, तो मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे चक्कल के पास। ये देखो यहाँ पे चक्कर लगा रखा है और आग जली है। तो अभी तो जल गई, अगर बुझ जाएगी ना फिर मेरे से नहीं जलती है। सबसे टफ काम लगता है मुझे आग जलाना। तो मम्मी जी देखो नीचे गए घास काटने। आज ना पापा जी गए हैं अपने मामा जी से मिलने, क्योंकि पापा जी के जो मामा जी है ना वो थोड़ी सी बीमार है। तो पापा जी गए हैं वहाँ पे, तो इसीलिए मेरी जिम्मेदारी हो गई अब चक्कर बनाने की।
और मेरी तो क्या, मैंने तो सिर्फ आग ही जलानी है और आधा काम तो मम्मी जी ने कर रखा है। अब ना धूप भी चली गई है और अब छाया में थोड़ा ठीक रहता है। और मैंने उठा दी है कांक्षी, तो मैं जो ये घास है मम्मी जी का ये इकट्ठा करूँगी। सब लग जाते हैं काम पे। ये कांक्षी कैसी कांक्षी है, हिलने वाली कांक्षी। मम्मी जी मुझे बोल रहे हैं मत कर, अगर बीमार होगी फिर मत बोलना मुझे। मम्मी जी तब तक घास काटेंगे, तब तक मैं ये इकट्ठे करूँगी। नहीं तो पापा और मम्मी जी की ड्यूटी होती थी, तो पापा जी आज गए हैं मामा जी के वहाँ पे, अपने मामा जी के वहाँ पे। तो आज मम्मी जी अकेले काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी सी हेल्प मैं भी कर दूँ मम्मी जी की। जतिन भी आ गया है मेरी हेल्प करने पर गिरेगा ये पक्का, मैं देखना। अब जाके मैं फ्री हो गई हूँ घास इकट्ठा करके। पूरा घास मैंने इकट्ठा कर दिया। थोड़ी हेल्प मम्मी ने भी कर दी मेरी, थोड़ी जतन भी आया था बीच में हेल्प करने। और अब हो गया इकट्ठे। अब मैं जा रही हूँ बगीचे साइड, तो अब थोड़ी देर बगीचे साइड जाके आते हैं। और मम्मी जी भी गए हैं ऊपर, भी ना थोड़ा सा सूखा घास रखा है। अब चक्कल भी हो गया है तैयार। मम्मी जी ने यहाँ देखो बाजरे की खेती भी कर रखी है, और मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा कि ऐसे होता है बाजरा। मैंने तो आज तक देखा ही नहीं, मेरे हिसाब से तो मक्की है ये। तो क्या देखो मम्मी जी बोल रहे हैं कि ये बाजरा है। ये देखो ये है बाजरे की खेती। जिसने मेरी तरह नहीं देखा है वो भी देख सकते हैं कि बाजरा इस तरह का होता है। और साथ में यहाँ पे लगी है राजमा की बेलें भी, और मक्की का पौधा भी है एक। मम्मी जी ने सारी खेती कर रखी है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो मम्मी ने नहीं बीजी होगी। और ऊपर देखो छत पे मम्मी जी करे घास इकट्ठा। मैं भी ना छत को जा रही थी, पर यहाँ से तो रास्ता ही नहीं है, अब वापस जाना पड़ेगा मुझे फिर से। बड़ी मुश्किल से चढ़ी छत पे, और छत से कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है पीछे का। और मम्मी जी कर रहे हैं घास इकट्ठा यहाँ पे। यहाँ सामने है मेरे आड़ू का पेड़, कितने बड़ी बड़ी आड़ू लगे हैं यहाँ पे। वहाँ भी देखो, पर ये पेड़ थोड़ा खराब हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सूखने के कगार में आ गया है ये पेड़। तो आड़ू निकाल के खाते हैं। वैसे धोने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। टेस्टी आड़ू है ये तो। मम्मी जी की तैयारी हो गई है गाय धोने की, और मैं भी घर चलती हूँ क्योंकि अब अंधेरा हो गया है। तो मैं यहाँ पे मम्मी जी ने बैग रखी है, तो मैं ये बैग भी ले जाती हूँ साथ। ये पापा जी का बैग है चक्कल बनाने का, तो मैं इसको साथ ले जाती हूँ और चलती हूँ घर की ओर। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।